राजस्थान सरकार के 1 साल होने पर बीजेपी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। मंत्री हीरालाल नागर ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने किस तरह से अपनी घोषणाओं को इस 1 साल में पूरा किया है। बूंदी को एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है। मंत्री ने बताया कि बीजेपी सरकार हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में ही रही है। कांग्रेस सरकार ने अंबेडकर जी का बार बार अपमान किया है। बीजेपी के द्वारा अंबेडकर जी के स्टैच्यू बनाने का काम मोदी सरकार के द्वारा ही किया गया। आज आप देख रहे हो बूंदी जिले को ले लीजिए। बूंदी जिले को आज ये 8 लेन की एक्सप्रेस वे की जो दिल्ली से बड़ौदा मुंबई से जुड़ने की सौगात मिली है, वो हमारी डबल इंजन की सरकार की वजह से मिली है। केंद्र में सरकार है, राजस्थान में। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से बूंदी जिले का विकास होगा, आने वाले समय में बूंदी जिला पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। यहाँ की चाहे वो नगरीय हमारी विकास की योजनाओं को ले लो, हमारे यहाँ से रामगढ़ विषधारी में जिस तरह से टाइगर आज 6 टाइगर से ज़्यादा हो गए हैं और 3 टाइगर और छोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ की चिंता निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमारे यहाँ से सांसद लोकसभा अध्यक्ष बूंदी के लिए पर्यटकों का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र। दिन में बिजली नहीं मिल रही है सर किसानों को हम दिन में बिजली दे रहे हैं। जहाँ पर हमें उपलब्ध हमारे पास जीएसएस की क्षमता है, वहाँ दिन में दे रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास उपलब्ध क्षमता नहीं है, वहाँ हम क्षमता बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर नए जीएसएस बना रहे हैं। आपके यहाँ हमने 220 केवी का नया जीएसएस कर दिया, 120 कर दिया, पैलेडा की क्षमता बढ़ा दी। ये सब चीज़ हम कर रहे हैं। आपके पास में ही आज साई माधोपुर में भी जहाँ से यहाँ 132 की लाइट आती है, वहाँ समय शायद वहाँ भी एक नए जीएसएस खोल रहे हैं। हम नगर में एक 400 का जीएसएस ला रहे हैं, नगर में अभी वहाँ। तो ये सब काम कर रहे हैं, तब जाके हमारी क्षमता बढ़ेगी ट्रांसमिशन की, तभी जाकर के बिजली मिल पाएगी। और आने वाली अगली रवि के पहले हम सारे किसानों को देने वाले हैं। इसकी घोषणा में डेपुटेशन का बड़ा खेल चल रहा है सर। राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग में डेपुटेशन का बड़ा खेल चल रहा है। जो भी चिकित्सा विभाग की अगर कोई शिकायत होगी तो उसको दिखवाएंगे। मुझे इस बारे में अभी कुछ आपके पत्रकारों को पता देखते हैं क्या कारण है, अगर वो किसी बेवजह करने के लिए मंत्री जी से बात करेंगे, अगर आवश्यक सर पिछले दिनों हिंडोली के अंदर बाग में बहुत सारे चोरी के केसेस पकड़े थे। वहाँ के कांग्रेस विधायक का कहना है कि कार्रवाई किसानों खुलेआम खुली लूट की है। ऐसा कहना है किसानों के साथ खुली लूट की सरकार ने बीसीआर के नाम पर। देखिए, बीसीआर जो भी भरी जाती है, कांग्रेस की आदत है। वो संभल में बीसीआर भरी गई, इनका सांसद चोरी कर रहा है, सरेआम चोरी हो रही है, तभी ये उसका समर्थन करते हैं। और जहाँ भी चोरी करने वाले का समर्थन किया नहीं जा सकता। चोरी करने वाला चाहे वो सरकार की चोरी करे या किसी के घर की चोरी करे, वो तो चोर है। उसका कैसे समर्थन आप कर सकते हैं? गलत बीसीआर भरी गई है तो उसके लिए वो सेटलमेंट में जा सकता है। उसके लिए प्रावधान है सरकारी स्तर पर, निगम के स्तर पर, वहाँ जाए अपनी बात रखे। लेकिन ये विधायक कहें कि बीसीआर भरना, बीसीआर तो भरी जाएगी जब अवैध रूप से आप बिजली चलाओगे। बीसीआर नहीं भरेंगे तो ये टैक्स पेयर का पैसा है, आम जनता का पैसा है, इसका भार उन पर पड़ेगा जो अपना पूरा बिल दे रहे हैं। तो कैसे इसको सही कराया जा सकता है विधायक की बात को? निश्चित रूप से ऐसी बातें विधायक को नहीं करनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि अगर गलत बीसीआर भरी गई है तो उसकी हम जांच करा लें, और सही अगर चोरी पकड़ी गई है तो उसको खमियाजा भुगतना। देश में सर देखिए, अंबेडकर जी हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहे हैं, देश के नायक रहे हैं। उन्होंने हमारे संविधान के निर्माता हैं और अंबेडकर जी को कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। अंबेडकर जी को मजबूर किया नेहरू जी ने कि वो पद छोड़ें, और उनको मजबूरी में पद छोड़ करके पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो चुनाव लड़े, उनको टिकट नहीं दिया, चुनाव लड़े, उनका विरोध किया। कांग्रेस ने उनको दोनों चुनाव में हराने का काम किया। कांग्रेस किस से जैसी मतलब अम्बेडकर जी की जैसे बनने का काम कर सकती है? उन्होंने कभी अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। अगर उनको भारत रत्न दिया तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत रत्न देने का काम अटल जी ने किया। पांचों जगह जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी रहे, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो मतलब मऊ हो, चाहे दिल्ली हो,
इंग्लैंड हो, वहाँ के उनको विकसित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उनको निश्चित रूप से स्मारक बनाए वहाँ के, ये हमने बनाए, हमारी सरकार ने बनाए, नरेंद्र मोदी ने बनाए। कभी कांग्रेस ने एक भी स्मारक अगर उनका अम्बेडकर जी का बनाया तो बता दो। इन्होंने स्मारक बनाए इंदिरा जी के, नेहरू जी के, राजीव जी के। इन्होंने कभी कोई ऐसे अम्बेडकर जी के स्मारक नहीं बनाए, कभी सम्मान नहीं किया। आज उनकी बात करते हैं केवल जब इनका वोट बैंक खिसक रहा है, ST/SC वर्ग की ये बात करते हैं। ST/SC वर्ग को इन्होंने हमेशा शोषण किया, कभी उनके बारे में सोचा नहीं है। मैंने अभी आपने से वहाँ बताया था अभी भी कि जिस तरह से अशोक जी गहलोत ने इनके बजट में 2021-22-23 के बजट में जो घोषणाएं थी, जो SC/ST के लिए बजट था, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ का बजट तो इन्होंने अनुपयोगी रख दिया, उपयोग ही नहीं किया। आज उनका उपयोग करते हैं तो उनके बच्चों को उनके आगे बढ़ने में, पढ़ाई करने में कई सुविधा मिलती। ये किस मुंह से अम्बेडकर जी के से बनने की बात करते हैं? इनको कोई अधिकार नहीं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर एकत्रित है। मैं सभी को पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की 100वें जन्म दिवस की शुभकामना देता हूँ। और आज का जो ये हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल रहा है और उसमें जिस तरह से 1 साल बेमिसाल आप सबने देखा है कि सरकार का जो पहला बजट आया और उसमें जिस तरह से सरकार ने बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी, वो विपक्ष को बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि इस तरह का कोई बजट पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो दे सकते हैं। मैंने विधानसभा में देखा है, कई हमारे प्रतिपक्ष के विधायक थे, उन्होंने भी उस बजट की तारीफ की कि बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो घोषणाएं हुई है वो पूरी कैसे होंगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी बजट की घोषणाएं थी उनके लिए जिम्मेदारियां तय करी। प्रभारी मंत्री हों, प्रभारी सचिव हों, उनको तुरंत जिलों में भेजा।